नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। एक बार फिर से ऐसे मुद्दे का हमने चयन किया है जिसका सीधा सरोकार ऐसे लोगों से है जो अपने बच्चों के दाखिले को लेकर परेशान है, हताश है, निराश है। लेकिन 134 ए के तहत बच्चों को दाखिला मिलना चाहिए, ये प्रावधान है और बाकायदा इसको लेकर सरकारें भी सुनिश्चित करने का काम करती है। जिला प्रशासन को दिशा निर्देश दिए जाते हैं और बाकायदा प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी कई बातों का जिक्र कर चुके हैं कि अगर दाखिला नहीं मिलता तो आप बताएं, हम ऐसे स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक डाटा निकलकर सामने आया है, उस डेटा को सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि इतने समय बाद भी जब लगातार चर्चाएं चल रही है कि बच्चों को दाखिला मिलेगा 134 के तहत, लेकिन अभी भी बच्चों को बड़ी संख्या में दाखिला नहीं मिला है। और इसका डेटा भी सामने आया कि प्रदेश में 10,000 से ज्यादा बच्चों को अभी भी दाखिला नहीं मिला है। तो ऐसे में प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर अब क्या स्टेप लेंगे ऐसे निजी स्कूलों के खिलाफ जो बच्चों को दाखिले से वंचित कर रहे हैं। तारीख पर तारीख का ऐलान, नहीं थमी निजी स्कूलों से खींचतान, पैसों के लिए ताक पर शिक्षा का अधिकार। 134 ए के दाखिले स्कूलों को नहीं है स्वीकार। हरियाणा में 134 ए को लेकर सरकार और निजी स्कूलों के बीच जंग छिड़ी है। निजी स्कूलों का कहना है कि 134 ए के तहत शिक्षा के खर्च का सरकार पर करोड़ों का बकाया है और स्कूल अब बिना भुगतान के दाखिला नहीं देंगे। बीते 2 महीने से जारी खींचतान में किसी को नुकसान हुआ तो वो है गरीब वर्ग के छात्र अभिभावक। प्रदर्शन, ज्ञापन, हंगामा और दलीलों के बाद उनके हाथ खाली। शैक्षणिक सत्र खत्म होने को है और अब तक प्रदेश में 134 ए के 10,714 छात्रों का दाखिला नहीं मिला है। छिन रहा शिक्षा का अधिकार। 134 ए के तहत 10,714 छात्र दाखिले से वंचित। 530 स्कूलों ने एक भी बच्चे को नहीं दिया एडमिशन। 41,331 सीटें आवंटित, 24,000 बच्चों को ही दाखिला। 6,371 बच्चों की दावेदारी खारिज कर दी गई। पुराने स्कूलों से एसएलसी ले चुके हैं छात्र। नए स्कूलों में दाखिला नहीं मिलने से बर्बाद हुआ साल। इधर स्कूल शिक्षा विभाग ने बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए कड़े कदम उठाए तो स्कूल संचालक हाई कोर्ट पहुंच गए, जिससे अब निजी स्कूलों पर कार्रवाई करना आसान नहीं है। ऐसे में शिक्षा मंत्री का छात्रों से किया वादा क्या अधूरा ही रह जाएगा? हमने 39.7% बच्चों के एडमिशन हो चुके हैं और 10.4 जो है उनके रिजेक्ट है क्योंकि उनकी आमदन ज्यादा थी जी। तो अब 50% से ज्यादा जिन बच्चों ने तय किया था, 50% से ज्यादा बच्चे, और आज का दिन भी उसमें ही है और कल का दिन भी इसी में है, तो मैं समझता हूँ कि 55-56% से ज्यादा निकल गए। और हर बार का औसत लगभग यही रहता है। और लेकिन अभी मैंने बात की है कि अगर कुछ अभिभावक ऐसे हैं जी, मान लीजिए कहीं जिले में बहुत कम है, कहीं 5-7-10 इतने ही बच्चे बचे हैं, अगर वो कहीं इस प्रकार के हैं तो मैंने अभी भी अधिकारियों से कह दिया कि किसी स्कूल ने अगर एडमिशन नहीं दिया, कुछ स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रकार की तो उन स्कूलों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और निश्चित तौर से उनसे ऑप्शन लेंगे कि वो किस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनका एडमिशन करा देंगे। अब हालात ये हैं कि लगातार 4 बार तारीख बढ़ाने के बाद भी छात्र दर दर भटक रहे हैं और अभिभावकों की आंखों से मजबूरी छलक रही है, क्योंकि बच्चों के दाखिले में देरी इन बच्चों को दूसरे बच्चों से पीछे कर देगी और इस बात से ये बात उन्हें खटकती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। तो एक तरफ बात सामने आती है और ये बात लंबे समय से ही सुनने को मिल रही है और बाकायदा इसको लेकर प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी कहते हुए नजर आते हैं कि हम सारी स्थितियों पर मॉनिटर कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं और जो ऐसे निजी स्कूल हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन अब प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को यह भी बताना चाहिए कि ऐसे
कितने स्कूल हैं जो मनमानी कर रहे हैं और उनके खिलाफ क्या कड़ी कार्रवाई अब तक की गई है, क्योंकि एक डेटा भी सामने आया और सारी बात डेटा के जरिए ही पता लगती है। क्योंकि 530 ऐसे स्कूल हैं जो मनमानी कर रहे हैं, उन्होंने बच्चों को दाखिले से वंचित रख रखा है, महरूम रख रहा है। तो इसलिए इंसाफ तो होना चाहिए और इंसाफ की मांग लगातार अभिभावक कर रहे हैं। वो गरीब परिवार के माता पिता कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चों का एडमिशन भी, दाखिला भी एक अच्छे स्कूल में हो जाए, लेकिन परिस्थितियां ऐसी है कि एडमिशन नहीं हो पा रहा है। फिलहाल आपको बता दें, हमारे साथ रामफल चौरान जुड़ गए हैं, अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और मेरे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ गए हैं सुशील सिंह, और चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता रवि कालीरमन भी जुड़ गए हैं। रामफल चौरान जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि हर साल की ये कहानी है, हर बार ये खबरें सामने आती है कि निजी स्कूल मनमानी कर रहे हैं, लेकिन ये मनमानी क्यों चलती है? हर बार सरकार कहती है कि हम ऐसे निजी स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन बात चलते 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 इतना लंबा समय बीत जाता है कि कुछ डेटा ही सामने नहीं आता कि कितने स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है जो बच्चों को दाखिले से वंचित रख रहे हैं। देखिए, जब से 134A नियम आया है जी, तब से ये कहानी बरकरार है, और सरकार का कहो या प्रशासन का, हर बार यही आश्वासन मिलता है कि वो कड़ी कार्रवाई करेंगे। या तो उनकी कड़ी कार्रवाई की डेफिनेशन ये है कि टालते टालते सेशन को खत्म कर दो और अगले सेशन की तैयारी करो, जो रह गए बच्चे उनको जाने दो। या तो उनकी डीम्ड जो है डेफिनेशन ये हो गई है कड़ी कार्रवाई। मेरे संज्ञान में क्या हकीकत में भी आज तक ऐसी कोई कार्रवाई कड़ी क्या नरम भी नहीं हुई है जिसमें स्कूल के खिलाफ कोई भी एक्शन लिया गया। हाँ, बच्चों को जैसे अभी डाटा सामने आया था कि 10.5% तो निकाल दिया जी, 10.5 निकाल दिया, 20-25% वैसे ही निराश होकर छोड़ जाएंगे। कुछ बच्चों ने एडमिशन लिया होंगे, उसमें से 7 से 8% हर बारी जैसे होता है उनको फेल कर देते हैं, और फिर कहते हैं कि अयोग्य हैं, उनको अयोग्य करार देकर स्कूल से निकाल देते हैं। ये कहानी चलती रहती है। अब सरकार का और स्कूलों का झगड़ा है कि हमें पेमेंट नहीं दे रहे, ये नहीं कर रहे, तो बच्चों का अधिकार क्यों छीना जा रहा है? ये बात समझ में नहीं। या तो सरकार लाचार है, या सरकार भी जानबूझ के स्कूलों के साथ मिली हुई है। कुछ तो तालमेल है यहाँ पे, जिसको नेता जो है ना पब्लिक करने चाहते हैं। लगता है उनका अपना खुद का इंटरेस्ट है इस सब में। जी, हमारे साथ तो जी, हमें उम्मीद नहीं बची सरकार से कहीं भी। बस कोई लट बजा के, कोई लड़ाई झगड़ा करके, कोई कानूनी कार्रवाई करके अपने स्तर पे दाखिला करवा लेता है तो करवा लेता है, और वो अपने आप को लक्ष्य समझता है। बाकी जो रह जाते हैं वो रह ही जाते हैं। प्रशासन कोई कार्रवाई करता नहीं। हमें खेद है इस बात का, बहुत खेद। लेकिन अभिभावक संघ अब इसको लेकर क्या फैसला लेने वाला है अपने स्तर पर? क्योंकि जाहिर सी बात है, कड़ी कार्रवाई की परिभाषा कुछ भी हो, धारणाएं कुछ भी बनती रहे, फिजाओं में कुछ भी माहौल बनाने के लिए कहा जाता रहे, लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह है ना, जो गरीब परिवार का बच्चा है, उसके माता पिता हैं, वो तो चाहते हैं कि इस मामले में इंसाफ होना चाहिए। और स्कूल शिक्षा विभाग को लगातार निर्देश दिया जाता है। बाकायदा प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी कहते हैं कि हम तो सारी परिस्थितियों पर मॉनिटर कर रहे हैं, और यह आंकड़ा लमसम 55 से लेकर 50% के बीच में हर साल रहता है। लेकिन इतने सारे बच्चे अभी भी दाखिले से वंचित है। डेटा निकलकर सामने आया कि 10,000 से ज्यादा बच्चे अभी भी दाखिले से वंचित है। फिर सेशन आगे बढ़ा दिए जाते हैं, बच्चों को इंसाफ नहीं मिल पाता कि दाखिला कौन देगा। ये निजी स्कूलों और सरकार की लड़ाई के बीच में पिसता कौन है? ये माता पिता, ये गरीब परिवार और ये बच्चे पिसते हैं। देखिए, 50% हो जाना ये कोइंसिडेंस है। एक सिक्के को भी आप 10 बारी उछालोगे तो 5 बारी हेड, 5 बारी टेल आ ही जाता है। तो सेम वैसे ही 50% बच्चे तो अपनी लत से कहो या स्कूल वालों की कुछ ईमानदारी की वजह से या फंसे होने की वजह से दाखिले हो जाते हैं। इसमें सरकार ने आज तक कभी कुछ किया नहीं है। एक भी वो बता दें इंसिडेंस जब मंत्री महोदय ने या प्रशासन ने एक भी स्कूल के ऊपर कार्रवाई की हो, या अपने स्तर से एक भी चिट्ठी लिख के एक भी बच्चे को रेफर करके दाखिला करवाया हो। अभिभावक संघ के पास लास्ट ये चारा बचता है कि जो बच्चे उसकी पहुंच में आ जाते हैं उनकी लीगल कार्रवाई करवा के, लीगल एक्शन लेके, कोर्ट से नोटिस करवा के और एडमिशन करवा देते हैं। और जो बच्चे वहां पे नहीं चाहते कि हम लीगल में नहीं जाना चाहते, वो बेचारे रह ही जाते हैं हर बार। वो इनके धक्के खाते रहते हैं, नेताओं के दरवाजे खटखटाते रहते हैं, या तो नेता मिलते हैं तो दुत्कार देते हैं। इससे ज्यादा कुछ होता नहीं। और ये हम निराशावादी नहीं चल रहे हैं, ये बल्कि सीधे सीधे तौर पे जो है ना इल्जाम लगा रहे हैं नेताओं के ऊपर कि नेताओं की भ्रष्टगिरी, मैं सीधा भ्रष्टगिरी वर्ड यूज कर रहा हूँ, उसी के चलते ये सब हो रहा है। नहीं तो
कि शासन कोई ऐसी छोटी चीज नहीं है कि जिसके सामने कोई भी अड़के खड़ा हो जाए कि मैं तो नहीं करूंगा। और अगर ऐसा है तो वो शासन ही नाकाम है, उसको तो फिर छोड़ ही देना चाहिए। जी जी रामफल जी, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी सुशील सिंह भी लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील सिंह, चूंकि आप गुरुग्राम को बहुत ही बारीकी से कवर करते हैं और हर मुद्दे पर आप बारीकी से कवर करके लाते हैं, कई रिकॉर्ड्स भी सामने आते हैं, लेकिन बात करें 134A के तहत कितने बच्चों को गुरुग्राम में अभी तक दाखिला मिला है और ऐसा कितना डाटा सामने आया कि कितने बच्चों को दाखिला नहीं मिला है? क्योंकि शिक्षा मंत्री का बयान एक तरफ है और ये डाटा एक तरफ है, तो इससे क्या समझा जाए? जो बीच की बड़ी लकीर है वो तो समय के साथ गहरी होती चली जाती है, फिर पता लगता है जो डाटा सामने आता है कि बच्चों को तो इंसाफ मिल ही नहीं पा रहा। बता दें, गुरुग्राम में 1531 बच्चों ने बीपीएल कोटे से एडमिशन के लिए आवेदन किया था। 67 स्कूल हैं गुरुग्राम में जिनमें आवेदन किए गए थे और जो 10% कोटा होता है उसमें मात्र यह 3% है। 3% ही बच्चों ने इसमें किया था। उसमें से केवल पूरे गुरुग्राम जिले में 4 ब्लॉक है, गुरुग्राम, फर्रुखनगर, पटौदी और सोहना। इनमें केवल गुरुग्राम में 210 बच्चों का एडमिशन हुआ है, जबकि बाकी सभी चारों ब्लॉक को मिला लें तो 600 के आसपास बच्चों का एडमिशन हुआ है। अभी भी 470 ऐसे बच्चे हैं जो जदोजहद कर रहे हैं और आज भी गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर के यहाँ जाकर वो अपनी हाजिरी लगाएंगे, प्रदर्शन करेंगे या अपनी मांग रखेंगे कि आखिर उनका जो अधिकार है शिक्षा का वो उससे वो वंचित क्यों किया जा रहा है। यश, यहाँ रामफल श्योरान जी हैं, मैं डायरेक्ट उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। श्योरान साहब, मैं सुशील आप यह जानना चाह रहा था कि नमस्कार सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि आप लड़ाई लड़ते हो, सुप्रीम कोर्ट तक आप पहुंचते हैं इन बच्चों के मामले को लेकर। ये बीपीएल कोटे में 10% से 3% और 2% की लड़ाई आ गई, इसको लेकर आप अभिभावक संघ के हैं, क्या कुछ कर रहे हैं इसको लेकर? क्या इस मामले को लेकर आप लोग क्यों नहीं जा रहे कि 10% जब संविधान में, कानून में प्रावधान निहित है, तो फिर 2% का रोना रो रहे हैं स्कूल, निजी स्कूल संघ, उसको लेकर आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं? उसके लिए भी कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन और डेटा इकट्ठा कर रहे हैं हम, ताकि हाईकोर्ट जाके और फिर नेक्स्ट स्टेप पे जैसे भी बनता है उसको, पहले 25% होता था और राजनेताओं के और स्कूलों की मिलनगिरी से इसको 25 से 10 कर दिया गया और अब 10 से भी घटाया जा रहा है। तो हम इसके खिलाफ भी लड़ाई करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये एक सवाल और है आपसे मेरा कि आखिर अब इन बच्चों का क्या होगा? चूंकि उन्होंने एसएलसी ले लिया है, जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है वो उन्होंने ले लिया है उस स्कूल से और अब एडमिशन नहीं हो रहे हैं, ऐसे में उन बच्चों का क्या होगा? देखिए, जो बच्चे 8th क्लास तक हैं तो आरटीई नियम के तहत आ रहे हैं, उनको तो हम वहाँ से जो है ना उनको क्लियर करवा ही लेंगे किसी भी तरह से। और जो बच्चे अपर क्लासेज में हैं जिन पे आरटीई नहीं लगता है उनको वैसे पास तो नहीं करवाया जा सकता, लेकिन उनके स्कूलों से हम जो है ना क्लेम करवाएंगे 1 साल का जो लॉस होगा। तो इसको लेकर क्या कुछ आपने पिटीशन, इसको लेकर क्या कोई आप लोगों ने पिटीशन दिया है कोर्ट में? चूंकि ये मामला ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है और निजी स्कूल इसी का हवाला दे रहे हैं कि मामला सब जुडिस है और ऐसे में जो एडमिशन है उसको लेकर जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाए तब तक कोई एडमिशन नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं जी सब जुडिस है, लेकिन स्कूल वालों को ये लिबर्टी या स्टे तो नहीं दिया गया ना कि आप एडमिशन ना लें, और आपको एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, उनको स्टे तो नहीं मिला है। ऐसे तो एप्लीकेशन चालू रहती है, जब तक जो है ना किसी के पक्ष में कोई ठोस नहीं आता तो वो उसका राइट तो नहीं बन जाता है। जी, लेकिन सुशील यहाँ पर फिर बात सामने आती है, रामफल श्योरान जी, यहाँ पर फिर बात सामने आती है कि निजी स्कूल तो ये कहते हैं कि सरकार पर निजी स्कूलों का बकाया है, ये भी एक बड़ा मुद्दा रहता है निजी स्कूलों के लिए, इस वजह से भी एडमिशन नहीं दे रहे हैं। तो मतलब सरकार के स्तर पर भी पेंच फंसा हुआ है। जी बकाया है ना, तो उसके लिए स्कूलों को, जैसे ये नियम के खिलाफ स्कूल वाले कोर्ट चले जाते हैं। आज तक कभी गए हैं कि सरकार से रिकवरी के लिए इन्होंने केस क्यों डाला हो? कोई नहीं, क्योंकि इनका मकसद वो नहीं है कि स्कूल वहां से पैसा आ रहा है, इनका मकसद ये है कि हम गरीब बच्चों को अपने स्कूलों में अन्य बच्चों के साथ पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। तो किसी ना किसी बहाना लेके, जैसे कोर्ट में केस डाल के छोड़ दिया, उसका जो है ना सब जुडिस का बहाना ले लिया, ये सिर्फ बहाने होते हैं और नेताओं का उनके ऊपर पूरा सर के ऊपर हाथ होता है। ऐसे ही नहीं जो है ना ये कोर्ट से भी इनको स्टे मिल जाता है और मिलता भी नहीं है कोर्ट से तो उससे नहीं। अगर निजी स्कूल अगर खुले तौर पर ये बात सामने रखते हैं कि सरकार पर निजी स्कूलों का बकाया है, तो बाकायदा प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को इस सवाल पर जवाब देना चाहिए कि कितना बकाया है, या फिर इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, या फिर निजी स्कूल दाखिला न देने के लिए एक के बाद एक बहाने लगा रहे हैं, इस पर भी जवाब देना चाहिए फिर तो।
जवाब भी देना चाहिए और जो बकाया है वो डिस्पर्स भी करना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि बजट नहीं है या क्या प्रॉब्लम क्या है, कभी बताएं तो सही। और ये पैसे देने का प्रावधान था ही नहीं पहले, कभी किसी नियम में था ही जी। लेकिन तो निजी स्कूल तो बार बार इस बात को बहुत प्रमुखता से रखते हैं कि सरकार पर निजी स्कूलों का बकाया है, और वैसे ही पहले जिस तरीके से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि 25% ये कोटा 10% तक कर दिया गया है। अब इसके पीछे क्या कारण रहे हैं वो तो निजी स्कूल ही बता सकते हैं या फिर सरकार बता सकती है बेहतर तरीके से कि इसके भीतर का घालमेल क्या है, वो बात एक अलग है। लेकिन बच्चों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, ये भी एक हकीकत है। रामफल जी, मैं आपके पास आऊंगा, चूंकि इस पर जवाब देना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रोफेसर विदु रावल। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। जी प्रोफेसर साहब, चूंकि निजी स्कूल तो एक के बाद एक बहाने लगाते हैं, 134A के तहत का ये मामला है और एक बार फिर से डाटा निकलकर सामने आया और एक बार फिर से हम इस मसले पर चर्चा कर रहे हैं कि 10,000 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनको दाखिला नहीं मिल पा रहा है। और इसके ऊपर की बात यहां पर यह है, निजी स्कूल तो सरकार पर आरोप लगाते हैं कि सरकार पर निजी स्कूलों का बकाया है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर जरूर जवाब दें और हकीकत बताएं कि सरकार पर कितना बकाया है या फिर इसमें सच्चाई है भी या नहीं है। देखिए, अब जो शिकायतें आ रही हैं वो ये नहीं आ रही हैं कि स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है। अभी बहुत सारे जो अभिभावक हैं उन्होंने वो चाहते नहीं है कि उनके आसपास वाले स्कूलों में अगर फुलफिलमेंट हो चुकी है 10% वाली, तो वो चाहते नहीं कि दूर दराज के स्कूल्स में उनके बच्चों का एडमिशन हो। तो विषय अब वहां पर जाकर रखा हुआ है। ये जो 10,000 का आप फिगर लेकर आए हैं जी, इसमें अधिकांश वो है क्योंकि अभिभावकों की इस प्रकार की अब शिकायतें नहीं मिल रही हैं कि फला स्कूल में हमें एडमिशन नहीं मिल रहा है। जहां जहां पर भी 10% तक की सीमा की थी वहां पर वो पूरे हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कहीं पर ऐसी बात ध्यान में आती है, संज्ञान में आती है या कोई शिकायत करता है कि कोई फला स्कूल एडमिशन नहीं दे रहा है, तो उस पर ठोस कार्रवाई जिस प्रकार से माननीय शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी दोनों कह चुके हैं, वहां पर अब भी हम खड़े हैं। इस प्रकार की कोई शिकायत वैसे आ नहीं रही आज। लेकिन ये जो 10,000 का जो फिगर निकल के सामने आया कि 530 ऐसे स्कूल हैं जो मनमानी कर रहे हैं, 10,014 बच्चों को अभी तक दाखिला नहीं मिला है। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि 50 से 55% तो हर साल रहता है, लेकिन क्या इसको बढ़ाया नहीं जा सकता? जो 10,000 की फिगर निकल के सामने आई है, क्या सरकार ने इसको लेकर सर्वे कराया है क्या कि अधिकांश शिकायतें ऐसी हैं कि उनको दूर के स्कूलों में एडमिशन चाहिए? नहीं, दरअसल ये मामला जो है वो शिकायतों पर आधारित भी रहता है। जो पहला फीडबैक सरकार को मिलता है वो अभिभावकों का ही मिलता है। अभिभावक जिस प्रकार से डीईओ के माध्यम से हमारे पास शिकायत भेजते हैं कि किस प्रकार से कोई स्कूल जो है आनाकानी कर रहा है, तो उसके बाद सरकार उसको क्रैक डाउन करती है। मामला ये सीधा सीधा सा है। देखिए, जिन बच्चों ने 134A के लिए जो एलिजिबल हुए बच्चे, वो 134A के तहत उनको जितना एडमिशन मिलना था, सबसे उनके पसंदीदा स्कूल हैं, वो पहले फिल हो चुके हैं, ज्यादातर हो चुके हैं। इसके बावजूद भी मैं ये कह रहा हूँ, मैं कोई ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूँ, अगर इसके बावजूद भी कहीं पर किसी स्कूल द्वारा कोई मनमानी या अनियमितता की गई, उस पर ठोस कार्रवाई भाजपा की सरकार करेगी, निश्चित तौर पर करेगी। जी, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारियों को सरकार निर्देश तो दे कि अपने स्तर पर एक बार सर्वे तो करें कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको दाखिला नहीं मिला, या फिर जो भी उनकी शिकायतें हैं फिर एक डाटा निकलकर सामने आ जाए। क्योंकि हम लगातार इस पर चर्चा करते हैं, शिक्षा मंत्री भी इसको लेकर बयान देते हैं कि निजी स्कूल अगर मनमानी करते हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपने कहा कि 10% तक बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां पर बच्चों के दाखिले हो चुके हैं, फिल हो चुका है वो जो कोटा होता है। लेकिन जिला शिक्षा अधिकारियों को सरकार निर्देश दे कि अपने स्तर पर जिले में जो भी संख्या निकलकर सामने आती है फिर वो डाटा सरकार के साथ साझा करे, फिर सरकार उस पर एक्शन ले। लेकिन ये बात लंबे समय तक चलती रहती है, फिर निजी स्कूल लगातार ये आरोप लगाते हैं कि सरकार पर बकाया है। इस पर आपने जवाब नहीं दिया। यश जी, वो बकाया वाला जो विषय है वो पुराना हो चुका है। मैं आपकी डिबेट पर आकर आंकड़ा दे चुका हूँ सरकार किन किन डेट्स में किन किन रिसिप्ट नंबर्स के तहत जो है हम लोग जो है भेज चुके हैं। मैं वो एक आंकड़ा दे चुका हूँ। लेकिन मेरा भी कहना है कि इसको हमें समझना पड़ेगा। जो बच्चे एलिजिबल हैं उनकी इच्छा होनी चाहिए कि वो स्कूल्स के अंदर वो जाएं या ना जाएं। अगर वो खुद ही नहीं चाहते हैं कि जो बचे हुए स्कूल्स हैं तो उनके सामने आ रहे हैं, अगर उनके पसंदीदा स्कूल्स में सीट्स फिल हो चुकी हैं, वो जो 10% के तहत होनी है,
और वो दूर वाले स्कूल्स में जाना नहीं चाहते या उन स्कूल्स में नहीं जाना चाहते जो उनके पसंद के नहीं हैं, तो उसमें सरकार उनको फोर्स नहीं कर सकती किसी प्रकार से। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो आप सर्वे की बात कर रहे हैं वो सर्वे यहाँ पर रिवर्स सर्वे है, यहाँ पर शिकायत के द्वारा आने वाला सर्वे है। अगर कोई भी शिकायत लेकर आएगा तो हम उसके साथ, बच्चे के साथ खड़े हैं। और जैसे मैं दिसंबर से कहता आ रहा हूं कि सरकार गरीब अभिभावकों के साथ, बच्चों के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। किसी प्रकार की कोई भी शिकायत कोई भी स्कूल अगर के विरुद्ध आती है तो उस पर ठोस कार्रवाई होगी और हो रही है। और ये सरकार की प्रतिबद्धता थी। देखिए पहले दिन से ये 134A वाला जो मामला है, तो पहले दिन से 134A का जो नियम लगा वो हरियाणा सरकार की प्रोएक्टिवनेस की वजह से जो है, भाजपा की जब सरकार आई उसके बाद से ये जो है प्रोएक्टिवनेस की वजह से ये हुआ। और अब राइट टू एजुकेशन के ठीक है प्रोफेसर साहब, आपकी आवाज अभी तकनीकी समस्या के चलते नहीं आ रही है, दुरुस्त करवाते हैं, फिर उसके बाद आपसे सवाल पूछेंगे। रामफल जी, वो तो कह रहे हैं कि समस्या कुछ और ही है। सुनाई है जो कि ऐसा, पहली बात तो कि ये कह रहे हैं कि पसंदीदा स्कूल में मिलता नहीं है, 10% फील हो चुकी होती है। ये कोई यहाँ पे बाद में पोस्ट मेरिट का कोई केस नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी मेरिट में बच्चे सिलेक्ट जो होते हैं उनको अवेलेबल सीट के हिसाब से ही स्कूल अलॉटमेंट किए जाते हैं। उनमें भर कहां से गई? जब एक स्कूल में 10 सीट थी, उनको 10 ही बच्चे दिए हैं, तो सीटें भर कैसे गई? और दोबारा तो बच्चे उसमें जा ही नहीं रहे हैं। तो ये वाला तो उपलिया बिल्कुल खारिज है कि उसमें जो है ना स्कूल फिल हो गए हैं या उनकी पसंद के स्कूल में नहीं जाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शन मांगे जाते हैं, पहले ये कार्रवाई होती है कि आपसे ऑप्शन मांगे गए 5 स्कूलों के, यानी बच्चे ने अपने 5 स्कूल पसंद के दे दिए हैं। दूसरी ये कि स्कूलों ने अपनी अवेलेबल सीट दिखा दी है और उतनी ही सीटों के जो बच्चे उस स्कूल में भेजे जाते हैं। तो यहाँ ऐसा कुछ है नहीं कि 10% सीटें भर गई हैं और बच्चे अपने पसंद के स्कूल में जाना नहीं चाहते। ये सरासर निराधार बात की। ठीक है रामफल जी, मैं आपके पास लौटूंगा। रवि कालीरमन, कितना बड़ा ये मुद्दा प्रदेश के लिए बन गया है? क्योंकि हर बार हम हर महीने इसी पर चर्चा भी करते हैं, लगातार चर्चा करते हैं ताकि बच्चों को इंसाफ मिल जाए, उन गरीब परिवारों को इंसाफ मिल जाए, लेकिन बात तो लग रहा है कि अटकी हुई है। बीजेपी प्रवक्ताओं से सवाल पूछा जाता है, वो तो कहते हैं समस्या तो कुछ और ही है। बिल्कुल, यश, देखिए जिस प्रकार से ये मुद्दा है, काफी बड़ा मुद्दा है। जो तो गरीब तबके के जो बच्चे हैं जिन्होंने सरकार ने 134A के तहत प्राइवेट स्कूलों में दाखिला कराने की जो बात कहती है, तो उसमें करीब 10,700 से ज्यादा जो बच्चे ऐसे हैं जो जिनको एडमिशन अभी तक नहीं मिला। 41,000 के आसपास जो है टोटल एडमिशन होने थे, जिनमें से 24,000 के आसपास जो एडमिशन हो गए और 6,000 से ज्यादा जो बच्चे हैं उनको खारिज कर दिया गया। कहीं ना कहीं उनकी अभिभावकों की जो आय थी वो कहीं ना कहीं ज्यादा थी, उसके चलते उनको खारिज कर दिया गया। अब ऐसे में कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल्स की अगर बात करें तो प्राइवेट स्कूल्स का कहना है कि बकाया जो है वो नहीं मिल पाता, तय जो समय होता है उस पर। ऐसे में जो स्कूल हैं उसके जो खर्चे हैं, टीचर्स की तनख्वाह है, वो कैसे दे पाएंगे? इसके अलावा जिस प्रकार से लगातार सरकार कह रही है कि हम तमाम जो बच्चे हैं जो 134A के तहत आते हैं, जो नियम के हिसाब से बिल्कुल जेन्युइन है, उनको एडमिशन देने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे में अभी जो निजी स्कूल संचालक है या फिर निजी स्कूल है उनकी तरफ से एडमिशन नहीं दिया जाता तो उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। कहीं ना कहीं अब जो निजी स्कूल संचालक हैं वो जो है कोर्ट पहुंच गए, कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है। इसके अलावा मैं जिक्र करना चाहूं, इसके अलावा हरियाणा शिक्षा विभाग की तरफ से भी उन स्कूलों को नोटिस देने की बात की गई है। उनको नोटिस भेज दिया गया है कि अगर आप 134A के तहत नियमों के हिसाब से अगर कोई बच्चा आपके स्कूल में एडमिशन लेने आता है, उसको एडमिशन आप नहीं देते, तो क्यों न आपकी मान्यता जो है वो खत्म कर दी जाए। ये एक नोटिस भेजा गया है। हालांकि शिक्षा मंत्री साफ कहते हैं कि अगर इस प्रकार से कोई स्कूल संचालक या निजी स्कूल संचालक जो है बच्चों को एडमिशन नहीं देते तो उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा साथ ही एक चीज और है यश, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से स्कूल संचालक आरोप लगाते हैं कि जो बकाया है 1,000 करोड़ से ज्यादा का जो सरकार पर बकाया है निजी स्कूलों का, वो सरकार नहीं दे रही। इसमें भी शिक्षा मंत्री की तरफ से साफ कर दिया गया था। बहुत सारे एस्पेक्ट जुड़े हुए हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन ये हकीकत है, ये कटु सत्य है कि बच्चों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा, उन गरीब परिवार के माता पिता को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। सवाल यहाँ पर यह है, प्रदेश के शिक्षा मंत्री अगर मॉनिटर कर रहे हैं तो इन सभी सवालों के जवाब तो प्रदेश की जनता के सामने रखने होंगे। रवि बहुत शुक्रिया, सुशील आपका भी बहुत शुक्रिया, और रामफल चौरान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, पक्ष रखने के लिए। देखना होगा बच्चों को इंसाफ कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा।